मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलायंस का स्टॉक पैटर्न। तो रिलायंस के स्टॉक पैटर्न में मैं यहाँ पे बेरिश यहाँ पे पैटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। तो कंपनी का जो अर्निंग्स है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वहां से कोई ऐसा बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म था नहीं रिलायंस के स्टॉक प्राइस के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से कम 2 से 3 टका 4 टका और बहुत जल्दी करेक्ट हो सकता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन सेल करने हैं, 2 ऑप्शन बाय करने हैं। एक कॉल और पुट, एक कॉल ऑप्शन सेल करना है, एक पुट ऑप्शन सेल करना है, एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, एक पुट ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या सेल करने वाले हैं? हम लोग स्ट्रैडल पहले सेल करेंगे। कितने का? 2860 का। तो 2860 का एक कॉल ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे, 2860 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे। तो इसमें हम लोगों को कुछ मिलेगा, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 रुपए हम लोगों को स्ट्रेटेजी पे मिलेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रैडल बेचते हो नीचे के स्ट्राइक प्राइस का 2860 का, तो अनलिमिटेड अपसाइड और अनलिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है। तो हम लोगों को अभी जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो अनलिमिटेड वाली रिस्क वाली कोई चीज करनी नहीं है, तो हम लोगों को उसको हेज करना है। तो हेज कैसे करेंगे? हम लोग हेज करेंगे 2780 का पुट ऑप्शन परचेस करके, 2960 का कॉल ऑप्शन परचेस करके। अभी आप ये देख लीजिए कि 2960 अभी यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2902 है। तो यहाँ से एक आप ऐसा समझ लीजिए कि 60 रुपए ऊपर की साइड में हम लोगों ने कॉल ऑप्शन परचेस, ऊपर की साइड हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया। तो इन केस अगर स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो हम लोगों को लॉस होगा। मैक्स लॉस कितना होगा इस पूरे स्ट्रेटेजी के अंदर? ऊपर के साइड में मैक्स लॉस होगा 6880, मतलब आप ये समझ लीजिए 6900 रुपए का मैक्स लॉस इस स्ट्रेटेजी में होगा अगर यहाँ पे स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो। एंड लेट्स से कि नहीं, ऊपर नहीं जाता है, नीचे चले जाता है, और नीचे चले जाता है तो पूरा अगर नीचे चलेगा तो यहाँ पे जो मैक्स लॉस होगा वो होगा 1808 का, मतलब 1900 रुपए का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाता है तो। ठीक है, तो वो नीचे का डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पुट ऑप्शन परचेस किया है 2780 रुपए का, जो हमको 18 रुपए में मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी में हम लोगों को जो मिल रहा है 72 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, 72 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब 72 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। तो हम लोगों को यहाँ पे 18,113 रुपए मिलेंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे मैक्स नेट प्रॉफिट का हम लोग मैक्स प्रॉफिट का देख रहे हैं 18,113, 31% का, तो ये इतना नहीं मिलता है, मतलब इतने के लिए आप ये भी नहीं करोगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी में हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस जो है ये अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए 8,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट मिल गया तो आपको ये स्ट्रेटेजी क्लोज करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट है ये कुछ 95,900, मतलब 96,000 का आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो मोटा मोटी आप 1 लाख रुपए इसके लिए साइड में निकाल के रखना है। हेज्ड वाला स्ट्रेटेजी है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर आपको कोई मांगेगा नहीं। ब्रेक इवन जो आएगा ये आपको 4% डाउन साइड में, मतलब 4% अगर यहाँ पे 3.9% जो दिया है 2787.6, तो यहाँ पे 2787 मतलब 2790 के नीचे अगर गया, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लॉस करेंगे। लेकिन लॉस ये मैक्सिमम वाला लॉस नहीं होगा, 6888 वाला नहीं होगा, क्योंकि नीचे के साइड वाला हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे आपको जो लॉस होगा वो होगा 1900 रुपए के पास में, 1888 का लॉस नीचे के साइड में होगा अगर स्टॉक प्राइस ये 4% से नीचे गिर जाता है। और इन केस ऊपर के साइड में चले जाता है तो ऊपर के साइड में आपको लॉस आप बनाना चालू करोगे। कहां से चालू करोगे? 2932 या उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो यू स्टार्ट मेकिंग द लॉसेस। लेकिन मैक्स लॉस आप कब से बनाना चालू करते हो? यहाँ पे मैक्स लॉस अगेंस्ट स्ट्राइक प्राइस के पास में विच इज 2960, उसके बाद फिर आप मैक्सिमम लॉस बनाएंगे 6888 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 0.38 का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30 की है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोगों को मतलब ये तो बहुत बढ़िया वाला चीज दिख रहा है कि 31% का मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्स लॉस ऐसा है। तो ये नहीं, ये थोड़ा अलग तरीके से है। आप थोड़ा जब बैठ के इसको और अच्छे से समझोगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक साथ नहीं गिरेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइस जो है वो अराउंड 2850 2860 के आसपास आना चाहिए। धीरे धीरे गया तो बहुत अच्छा, ज्यादा जोर से नीचे भी चले गया तो हमको पोजिशन जल्दी काटनी पड़ेगी। तो हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है, ओके, टारगेट प्रॉफिट हमारा यही है कि यहाँ पे हम लोगों को 8000 प्रॉफिट जो मिल गया पूरी स्ट्रेटेजी में, तो वी आर मोर देन हैप्पी। 8000 लेके आप उसको स्ट्रेटेजी को जल्दी से क्लोज कर दीजिए। ये अगले 3 हफ्ते में होता है तो मतलब 3 हफ्ते बाद तक कि अगर आपका 7000 8000 का प्रॉफिट दिखता है तो आप क्लोज कर दीजिए। इन केस अगले आने वाले 3 दिन के पीरियड में, लेट से या 1 हफ्ते के पीरियड में आपको यही प्रॉफिट, मतलब यही स्ट्रेटेजी, स्टॉक नीचे गिर जाता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है, लेट से 4000 5000 6000 के आसपास, तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि वो टाइम पे भी आपने स्ट्रेटेजी क्लोज कर देनी है।
इसके पीछे के डायनेमिक्स कुछ अलग है। होता क्या, ये स्ट्रेटेजीज कुछ अलग अलग तरीके से चलती है। स्टॉक अचानक से नीचे गिर गया तो आपका जो प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेड है वो निगेटिव में चले जाएगा, ठीक है। अचानक से ऊपर चले गया तब भी परेशानी है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे तो ये सारे कॉम्बिनेशन से सिर्फ दो ही चीजें बताऊंगा। 3 हफ्ते में अगर आपका 8,000 तक का प्रॉफिट दिख रहा है, 6,000 8,000 के बीच में दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, तो आप 3 हफ्ते के लिए ये स्ट्रेटेजी ओपन करोगे, या अगले 1 हफ्ते में आपको यहाँ पे 5,000 6,000 के आसपास 4,000 के आसपास का बहुत जल्दी रिटर्न दिख गया, स्टॉक अगर जल्दी नीचे गिर गया तो आपको जो भी पॉजिटिव दिखेगा आप उसको ले लीजिए, पोजीशन को क्लोज आउट कर दीजिए।